वेलकम दोस्तों। देखिए, हमको जिस लाइन में आगे जाना है उससे संबंधित व्यक्ति से मिलना, वैसे संसाधनों का प्रयोग करना, किताबों को पढ़ना, जानकारियां हासिल करना, ये हमको स्वयं को ग्रोथ तो करती ही हैं, साथ में हमारे आय साधन को भी और सुलभ करती हैं। जो कार्य हम कर रहे होते हैं उसमें तो सुधार आता ही है और नए कार्यों को भी हम करने में अच्छे से सक्षम हो जाते हैं। नए व्यवसाय को चुनने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमको 10, 20, 50 बिजनेसों में से एक बिजनेस चयन करना होता है। हम उसी बिजनेस को चुने जो हम कर सकते हैं और जल्दी जल्दी हम व्यवसाय किसी के कहने पर नहीं बदलेंगे। हम व्यवसाय वही करेंगे, शुरुआत से हम उसी व्यवसाय को चुनेंगे जो हम कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि नए व्यवसाय को हम कैसे शुरू करें और उस व्यवसाय में हमें अगर कोई इन्वेस्ट भी नहीं लग रहा है और व्यवसाय शुरू हो रहा है तो इससे बढ़िया और कोई व्यवसाय नहीं है। अगर हम उस व्यवसाय को ये कहें कि जो कार्य आप स्वयं के लिए कर रहे हैं बस उसी को आगे बढ़ाना है, यही आपका व्यवसाय है, तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि हम स्वयं ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि वही व्यवसाय बन जाएगा। जी हाँ, हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का भोजन करते हैं, यही हमारा व्यवसाय बन सकता है। बस हमको ध्यान देने की जरूरत है। वो आइटम है टिफिन सर्विस। अगर हम बंबई जैसे शहर की बात करें तो जो जानकारी ग्रो योर बिजनेस चैनल के पास है, वो आज की तारीख में बंबई जैसे शहर में 2 लाख टिफिन की सप्लाई की जाती है प्रतिदिन। 2 लाख टिफिन की सप्लाई, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज ये तो केवल बंबई की बात है, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, यहां तक कि हमारे छोटे शहरों में आपको लगता होगा कि टिफिन सर्विस कैसे चल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल चल सकता है। आपको उन जगहों पर कांटेक्ट करना होगा। आज जितने भी दफ्तर हैं, नर्सिंग होम है, बाजारों में तमाम दुकानदार ऐसे हैं जो अकेले हैं या सर्विसमैन हैं, दूसरे शहर से आकर दूसरे शहर में सर्विस करते हैं, उनको खाने भोजन की आवश्यकता होती है तो वो टिफिन सर्विस लेना पसंद करते हैं। टिफिन में एक खास बात होती है कि घर के स्वाद जैसा होता है। तो आज टिफिन सर्विस अपनी जगह, अपनी प्राथमिकता बनाते हुए बहुत सफल है ये बिजनेस। आपको सिर्फ करना है जो स्वयं के लिए बनाते हैं दोपहर का भोजन, उन्हीं भोजनों को पब्लिक के अनुसार बनाकर सप्लाई देना है। उस सप्लाई में देखिए, इस प्रकार का टिफिन आप लाकर स्टार्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को। ये 3 खंड का टिफिन है, इसी में 4 खंड का टिफिन आता है। इसी में और भी तरीके हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपको इस 3 टिफिन के सर्विस में आपको क्या देना है और इसको किस प्रकार शुरू कर सकते हैं बिजनेस को, ये आपको हम बताते हैं। इसमें देखिए, 3 खंड के टिफिन में एक व्यक्ति के लिए खाना भरपूर होता है। उस भोजन में, उस खाने में हमको क्या क्या चीजें लेनी है, हम उस पर पहले बातचीत करते हैं। देखिए, एक टिफिन के भोजन में एक खंड में हम रोटी का इस्तेमाल करेंगे, इस खंड को रोटी रखेंगे। दूसरे खंड में रसेदार सब्जी या सूखी सब्जी, इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये तीसरा खंड, इसमें हम चावल और सलाद का इस्तेमाल करेंगे। इस एक टिफिन में, 3 खंड के टिफिन में, जिसकी लागत आप सुन के चौंकेंगे, जितनी भी आती है उसके जस्ट डबल में आपकी सप्लाई होती है। शुरू के दिनों में आपको सिर्फ अपने खा रहे भोजन को, उसकी मात्रा को बढ़ाकर नए ऑर्डर पकड़ने हैं, नए लोगों से संपर्क करना है। आप जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी दफ्तर हैं, आपके पास के नर्सिंग होम है, जिला चिकित्सालय है, इन सभी जगहों पर आज खाने की, भोजन की बहुत डिमांड है और वो साफ सुथरा घर के जैसे खाने को पसंद करते हैं। हमको सिर्फ करना इतना होगा कि हम अपने एक मोबाइल नंबर का, जिससे वो सामने वाला व्यक्ति आपसे कंसल्ट कर सके, विजिटिंग कार्ड को आपको छपाना है। टिफिन सर्विस, घर के खाने का नाम देना है,
मोबाइल नंबर लिखना है और आप दफ्तर दफ्तर जाकर कांटेक्ट शुरू कर दें। देखिए 1 2 दिन 4 दिन आपको थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी। जब आपका ये कार्ड मैक्सिमम जगहों पर जहां तक आप पहुंच सकते हैं फैल जाएगा, फिर आपके पास देखिए किस तरह फोन आते हैं। आपको शुरुआत में बाजार में चल रहे टिफिन से एक्स्ट्रा सुविधा देनी है, जैसे खाने की क्वालिटी बेहतर रखें, खाने के आइटमों की संख्या थोड़ा ज्यादा रखें, या दूसरों के रेटों से 2-5 रुपए कम रखें। देखिए यही 3 स्टेप होते हैं। क्वालिटी हमको बेहतर रखनी है, क्वांटिटी अधिक रखनी है, रेट दूसरों से थोड़ा कम रखना है, तुरंत लोग जुड़ते चले जाएंगे। तो आपको शुरुआत करना है 3 टिफिन के खानों से। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया 2 रोटी, 1 सब्जी, चावल और सलाद। इसके बाद 4 टिफिन का नंबर आता है। उस 4 टिफिन में आपका 1 आइटम दाल का बढ़ जाता है। अगर आप 3 टिफिन का रेट का रेशियो लेके चलेंगे जो आपका अपना निर्धारित होगा, वो मिनिमम 60 रुपए से स्टार्ट होता है और 100 रुपए तक बिक्री किया जाता है, जिसकी आपकी लागत, अगर 3 टिफिन का खाना आप तैयार करते हैं तो 30 से 35 रुपए की लागत आती है। और 4 टिफिन का खाना जिसमें आप दाल को ऐड कर देते हैं, 3 टिफिन में आप रसेदार सब्जी रखते हैं, 4 टिफिन में आप रोटी, सूखी सब्जी, दाल, चावल और सलाद, इतना ही टिफिन में होता है। 4 खन के टिफिन में आपका रेट पहले टिफिन से 3 टिफिन के रेट से 10, 15, 20 रुपए फालतू होता है। आइटम एक उसमें ज्यादा होता है। आप अपने शहर के अनुसार 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का रेट निर्धारित कर कर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ इतना एक सिंपल वर्क करना है, जिस हिसाब से आपको ऑर्डर मिलते जाएं, आप टिफिनों की संख्या बढ़ाते जाइए, सप्लाई देते जाइए। सप्लाई आपकी क्वालिटी पर निर्भर है। आप जितना बेहतर खाना लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, उतनी तेजी से एक खाने वाला व्यक्ति दूसरे खाने वाले व्यक्ति को आपको रिफर करेगा कि अरे मैंने ये खाना मंगाया, तुम भी यही मंगाओ। अब आने वाले दिनों में एक बहुत तेजी से एक नया परिवर्तन आ रहा है, जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है। आपको ध्यान रखना है, उस चीजों को आपको जोड़ना भी है, और पब्लिक चाहे तो वो उस तरीके की सप्लाई भी देना है। उसमें क्या करना है, ये तो हो गया। देखिए एक टिफिन सर्विस, इस टिफिन सर्विस में आपको टिफिन पहुंचाना है और एक समय निर्धारित पर टिफिन वापस लाना है। ये पहुंचाने का और ले जाने का, ये दोनों एक्सपेंस आप पर आता है और इसमें आपका समय भी अधिक लगता है। आप इसको और एडवांस बना सकते हैं। उस एडवांस में आज की तारीख में आप बाजार में जाएंगे, ये रेडीमेड टिफिन थाली के नाम से आप इसको देखेंगे इस तरीके से। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 खन है। इसमें आप भोजन रखकर इस तरीके से इसको बंद कर देंगे, ये पैक हो गया। और इसकी सप्लाई के समय आपका एक्सपेंस, जो ट्रैवलिंग खर्च है, जो आपका पेट्रोल खर्च है, या आप जिस भी साधन से पहुंचाएंगे, आपका जो समय लगता है टिफिन वापस लाने का, वो आपका बचेगा। इसमें क्या करना है, आपको तैयार भोजन इस थाली में पैक करना है, खाने वाले तक पहुंचाना है, और वो इसको खाना खाकर चाहे तो वो अपने अनयूज में ले सकता है, नहीं तो ये 1 टाइम यूज कर कर फेंक देगा और आपका लाने का खर्च बच जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए, हर काम में मेहनत है, सिर्फ जरूरत है कि मुझको स्वयं को कौन सा काम अच्छा लगता है, जिसको हम ध्यानपूर्वक मन लगाकर कर सकते हैं। इस काम को भी जिस दिन आपने, देखिए जिस दिन भी आपका व्यापार शुरू होगा, एक टिफिन से शुरू होगा, आपको निराश नहीं होना। एक टिफिन आपको 100 टिफिन तक ले जाएगा। 100 टिफिन, जिस दिन आपने 10 टिफिन भी रोज की सेल कर ली, 10 टिफिन में जो पैसा कमाई आपका आएगा, उस 10 टिफिन में 1 महीने की सैलरी आपको किसी भी प्राइवेट जगह पर नहीं मिलनी। और 10 टिफिन में मात्र आपको टाइम लगेगा 3 से 4 घंटा। खाना पकाना, पैक करना
भोजन को डिमांड वाले व्यक्ति तक पहुंचाना और टिफिन को वापस लाना, बाकी दिन आपका फ्री है। दोस्तों, नौकरी में आप अपना खर्च तो निकाल लेंगे, लेकिन आप कभी पूंजीपति नहीं बन पाएंगे। आज किसी भी काम को जब आप शुरू करेंगे, टिफिन सर्विस भी शुरू करेंगे, जिस दिन आपके पास 10 टिफिन से काम की स्टार्टिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 10 तक आपको मेहनत लगेगी। फिर आप देखिए, आपकी क्वालिटी की वजह से लोग स्वयं आपसे जुड़ने लग जाएंगे, और जिस दिन संख्या आपकी 50 और 100 तक पहुंच जाएगी, एक दिन की आय आप जान सकते हैं। अगर आपके टिफिन का रेट 60 रुपए है 3 खन के टिफिन का, तो उसकी लागत 30 से 35 रुपए आपको आएगी। 30 रुपए प्रति टिफिन का आपको प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपने इसकी संख्या 50 टिफिन रोज की, तो 1500 रुपए रोज। आप एक महीने में 4 छुट्टियां होती है दफ्तरों की, उनको आप लेस कर दीजिए। 25 दिन आप काम करेंगे, आप अंदाज लगा लीजिए, कहीं आपको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। इसमें आपको फ्रीडम भी मिलेगा, आय भी मिलेगी, लोगों से संपर्क भी बढ़ेगा, और आप जो चाहेंगे अपनी हसरत पूरी कर सकेंगे। तो दोस्तों, ग्रो योर बिजनेस चैनल हमेशा आपके लिए नए बिजनेस, नए सजेशन लेकर आता है।